बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने आत्मा के बारे में क्या कहा है। सुकरात ने साइकिक यानी आत्मिक के अध्ययन पर जोर डाला है, जिसका शाब्दिक अर्थ आत्मा होता है। सुकरात का यह मानना था कि आत्मा मृत्यु होने पर एक छाया के रूप में शरीर का त्याग कर देता है, अतः शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। सुकरात की ही तरह उनके शिष्य प्लेटो ने भी आत्मा को महत्वपूर्ण माना है, पर आत्मा में प्लेटो के अनुसार 3 तत्वों की प्रधानता बतलाई गई है। पहला, किसी इंसान की मोरल क्वालिटीज यानी नैतिक गुण। दूसरा, चिंतन और बहुत सारी क्रियाओं का व्यवहारात्मक स्रोत। प्लेटो के अनुसार आत्मा का स्वरूप अभौतिक तथा अनश्वर यानी इममटेरियल और इमोर्टल होता है। उनके अनुसार शरीर नश्वर और भौतिक स्वरूप का होता है। इस तरह से प्लेटो ने आत्मा तथा शरीर में अंतर किया और एक द्वैतवादी की भूमिका निभाई। प्लेटो का यह दावा था कि चूंकि आत्मा का स्वरूप अभौतिक होता है, इसलिए यह मूर्त संसार की सीमाओं को पार करके आदर्श संसार का बोध करा सकती है, जिसके तथ्यों की जानकारी इंसान के ज्ञानेंद्रियों के पहुंच से बाहर होती है। इस तरह के स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन के सबूत प्लेटो के डॉक्ट्रिन ऑफ रेमिनिसेंस में भी मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वास्तविक अनुभूति होने के पहले आत्मा में ज्ञान संचित होता है। अपनी इस बात के समर्थन में उन्होंने एक दृष्टांत दिया, जिसमें एक अनपढ़ बच्चे से कुछ खास तरह के सवालों के जवाब पाने पर यह पता चला कि बच्चे को ज्यामिति की जानकारी है, हालांकि उसने कभी भी इस विषय को पढ़ा नहीं था। इसी आधार पर प्लेटो ने दावा किया कि जन्म से पहले आत्मा में ज्ञान संचित होता है। अनुभूति होने पर वह संचित ज्ञान से अवगत हो जाता है। इसी तरह प्लेटो के शिष्य और सिकंदर महान के गुरु अरस्तु ने आत्मा के स्वरूप की व्याख्या के क्रम में यह बतलाया कि आत्मा और सजीव प्राणी या शरीर में भेद नहीं है। आत्मा की क्रियाओं से सजीव प्राणी का परिचय मिलता है और सजीव प्राणी की क्रियाओं से आत्मा का परिचय मिलता है। इस तरह से उन्होंने अपने शिक्षक प्लेटो के द्वैतवाद को लगभग समाप्त कर दिया। अरस्तु ने डेमोक्रिट्स के यांत्रिक सिद्धांत का खंडन किया और प्लेटो द्वारा आत्मा तथा शरीर में किए गए अंतरों का भी विरोध किया। इनकी रुचि ठोस एवं वास्तविकता में अधिक थी और इस ख्याल से पदार्थ एवं मन में उन्होंने कोई तीव्र अंतर नहीं किया। इन्होंने मानसिक क्रियाओं और शारीरिक क्रियाओं में गहरा संबंध होने पर जोर दिया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन्होंने शरीर और आत्मा में अलगाव नहीं बल्कि घनिष्ठता होने पर बल दिया है। सचमुच में शरीर कुछ पदार्थों से निर्मित एक रूप है और उसके द्वारा की गई क्रियाएं ही आत्मा है। रूप तथा पदार्थ दोनों हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं। रूप के द्वारा ही पदार्थ के भीतर छिपे आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है। रूप के अभाव में पदार्थ मात्र एक निष्क्रिय ढेर सा दिखेगा। जैसे शरीर का कोई भी अंग अपने रूप जो यह बतलाता है कि वह अंग किस ढंग से क्या कार्य करेगा के अभाव में मात्र पदार्थ का उदाहरण बनकर रह जाएगा। इसलिए एक मूर्ति के कान में कोई आत्मा नहीं होती है, क्योंकि वह सुनता नहीं है। स्पष्ट हुआ कि आत्मा शरीर की क्रियाएं हैं जो शरीर के रूप द्वारा निर्धारित होती हैं। उन्होंने आगे यह भी स्पष्ट किया कि आत्मा से शरीर में विभिन्न भागों के क्रियाओं का ही नहीं बोध होता है, बल्कि इससे संपूर्ण सजीव प्राणी का बोध होता है। दूसरे शब्दों में उनके अनुसार आत्मा संपूर्ण प्राणी का रूप है। इस तरह से अरस्तु द्वारा प्रतिपादित आत्मा का अर्थ आधुनिक समय के प्रतिपादित मन के अर्थ से काफ़ी सादृश्य दिखता है।